अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए आज का टॉपिक है नॉन। डियर चिल्ड्रन, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वर्ड्स एंड क्लासेज, है ना। वर्ड और वर्ड की क्लासेज के बारे में पढ़े थे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। वर्ड का क्लासेज क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसके बाद आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? नाउन। क्या? नाउन यानी कि संज्ञा। व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी कि नाम। क्या? व्हाट मीन्स नाउन? नाउन मीन्स संज्ञा, यानी कि संज्ञा मीन्स नाउन। तो बच्चों यहां पे हम लोग को लिखना है व्हाट इज नाउन। लिखा हुआ है वर्ड्स दैट, क्या? वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। वंस अगेन रिपीट इट। व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट, वैसा शब्द। क्या? वर्ड्स दैट, क्योंकि नाउन जो है से क्या है? किसका क्लासेज है? किसका क्लासिफिकेशन है? वर्ड का। तो नाउन यानी कि वर्ड, है ना। वर्ड्स दैट रेफर टू, वैसा शब्द जो रेफर मतलब क्या? बोध कराता हो। वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। कंप्लीट। कहता है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव, विचार आदि के क्या नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? इन सिंपली सेंटेंस ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, नाम जो भी शब्द है, वो क्या होते हैं? नाउन है। अंडरस्टैंड? या द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। कंप्लीट। इसके बाद तो आप समझ गए कि ऑल नेमिंग वर्ड, जितने भी नाउन, जितने भी नेम हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सारे जो है से क्या है? नाउन है, संज्ञा है ना। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देखिए सोनू। क्या है? सोनू एक नेमिंग वर्ड है। किसी व्यक्ति का नाम क्या है? सोनू है। किसी लड़का का नाम क्या है? सोनू। श्याम, ये भी क्या है? नेमिंग वर्ड है। अमन, ये भी किसी लड़का या व्यक्ति का नाम है। अस्तित्व, ये भी किसी ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी किसी लड़का का नाम है। गया, ये क्या है? प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। काऊ, एनिमल का नाम है। काऊ यानी कि जानवर, काऊ यानी कि गाय, जो क्या है? एनिमल है, जानवर है। ब्रेवरी, क्या? ब्रेवरी यानी कि बहादुर, यानी कि क्वालिटी पता चलता है कि क्या है उसमें? ब्रेवरी है, गुण है, कैसी है उसमें? बहादुरी है उसमें। जजमेंट, एक्शन, कैसा एक्शन लिया गया? जजमेंट किया गया। युद्ध, ये क्या है? स्टेट है, अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो युवा अवस्था है। एटीसी। कंप्लीट। क्या हम लोग नाउन के बारे में समझे? क्या है? व्हाट इज नाउन? वंस अगेन रिपीट इट। वर्ड्स दैट, क्या? सिंपली वे में याद रखना है। वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड
नाउन। कंप्लीट। फॉर इंस्टेंस सोनू, श्याम, अमन, अस्तित्व, गया, काउ, ब्रेवरी, जजमेंट, यूथ, etc और सारे वर्ड, बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स है। आप भी इस तरह का एग्जांपल बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग घर पे बैठ के और नेमिंग वर्ड्स का कुछ और एग्जांपल्स आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे, उसको लिख रखेंगे जो इस एग्जांपल्स में ना हो। ठीक है, गया हो गया, पटना हो गया, आपका नेटिव विलेज, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव भी क्या है, नाउन है। मतलब जो भी नाम है एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, वो सारा जो है से क्या है, नाउन है। कंप्लीट। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एनिसेंट ग्रामर। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एनिसेंट ग्रामर। प्राचीन यानी कि पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं? एनिसेंट ग्रामर के अनुसार नाउन 5 काइंड्स होते हैं। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एनिसेंट ग्रामर। कौन-कौन? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट। There are 5 kinds of noun on the basis of एनिसेंट ग्रामर। एनिसेंट ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, या इसको पहले कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, कहीं कॉमन नाउन भी बोला जाता है। पहले कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंप्लीट। एक बार इसका मीन्स जानेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक, मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक। कंप्लीट। व्यक्तिवाचक यानी कि जिसमें कोई खास हो, स्पेसिफिक रेफर किया जाए तो प्रॉपर नाउन है। कॉमन किसी का क्या, उसका कॉमन यानी कि एक जाति, समूह, जाति का बोध होगा तो कॉमन है। कलेक्टिव यानी कि समूह, यानी कि समूह मतलब आप समझ सकते हैं भीड़, है ना। तो एक कलेक्टिव है। मटेरियल द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक। अब इसके बाद बच्चों हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कैसे हम प्रॉपर नाउन को रिकॉग्नाइज करेंगे? कंप्लीट। देखिए यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लिखा हुआ है ए वर्ड विच इज द क्या? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ए वर्ड विच इज द नेम ऑफ, क्या कहता है? ए वर्ड विच इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस and begins with a capital letters is called proper noun. Once again repeat it. क्या है? What is proper noun? A word which is the name of particular person or place and begin with a capital letters is called proper noun. In other words, the specific name of person, place or thing is called proper noun. Once again क्या कहता है? What is proper noun? Try to understand, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्या कहते हैं? proper noun क्या है ना? A word which is the name of, क्या? A word which is the name of particular. Particular means क्या होता है? खास। क्या होता है? पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है? खास। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, है ना। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या चीज? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना।
वह शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो और जब वह शुरू होता है तो उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। अंडरस्टैंड? क्या? ए वर्ड विच इज द नेम ऑफ, वैसा वर्ड जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो और कैपिटल लेटर से शुरू होता हो, वैसे शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेम है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे में अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। क्या है समझने के लिए? एक अंकुर है। क्या नाम है? अंकुर प्रकाश। एक अंकुर और दूसरा क्या है? प्रकाश। एक क्या है? जब भी स्पेल किया जाता है, जब भी कॉल किया जा रहा है, अंकुर, यानी कि यदि आप ग्रुप में हैं, बच्चों का ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर आप कॉल करेंगे अंकुर प्रकाश, क्या? अंकुर, तो जिस बच्चा का नाम अंकुर प्रकाश होगा वही बच्चा क्या होगा? आपके रिप्लाई को क्या करेगा? आपको रिप्लाई देगा। कंप्लीट। और अंकुर हो गया। उसके बाद प्रकाश। प्रकाश भी लड़का का नाम है, किसी खास लड़का का नाम इंडिकेट कर रहा है। नंदन, ये भी किसी खास लड़का का नंदन बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि उस ग्रुप में बहुत सारे नंदन हैं, कोई एक ही नंदन, कोई खास लड़का होगा जिसका नाम नंदन होगा। कुर्था क्या है? कुर्था एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम ले रहे हैं, पार्टिकुलर प्लेस का नाम ले रहे हैं कि कौन सा स्थान? कुर्था। यदि आपको बोला जाए कुर्था जाना है तो क्या करेंगे आप? मणिपुर चले जाएंगे? नहीं। इंडिकेट हो रहा है आपके अंदर प्रतिबिंब, आपके मस्तिष्क के अंदर एक प्रतिबिंब बना कि क्या बोला जा रहा है? कुर्था, यानी कि कुर्था का लोकेशन आपको सीधा नजर आ गया कि कुर्था है। इसी तरह करपी, ये भी एक खास स्थान का नाम है, एडीसी। और बच्चों, प्रॉपर नाउन में एक मेन पॉइंट को याद रखना है, जो भी कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रॉपर नाउन वर्ड्स, है ना? प्रॉपर नाउन्स के वर्ड्स को हम कैसे पहचानेंगे? तो अभी मैंने यहां लिखा हूं एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स। आप याद रखें, कहीं भी कितना भी ग्रुप में हो, कितना भी भीड़ में, यदि प्रॉपर नाउन का वर्ड छिपा हुआ हो, यदि वह याद रखना है, वह जहां कहीं भी होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लिखा हुआ होगा। और जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ होगा, जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ होगा, वह क्या है? प्रॉपर नाउन है। फाइनली, प्रॉपर नाउन का वर्ड कहीं भी सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ हो, मिडिल ऑर्डर में लिखा हुआ हो, लास्ट ऑर्डर में लिखा हुआ हो, यानी कि सेंटेंस के कहीं भी, किसी पैराग्राफ के कहीं भी लिखा हुआ होगा या लिखेंगे आप, तो उसका फर्स्ट लेटर को क्या करना है? कैपिटल लिखना है और स्मॉल नहीं लिखना। जैसे ए कैपिटल है, पी कैपिटल है, एन कैपिटल है, के कैपिटल है, के कैपिटल है, एटीसी। अंडरस्टैंड? अभी आप लोगों ने आज का वीडियो में नाउन का डिफाइन पढ़े, नाउन के बारे में समझे। क्या? वी लर्न अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिसेंट इंग्लिश ग्रामर। और नाउन का फर्स्ट काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिसेंट इंग्लिश ग्रामर क्या था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए। प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन का रिकॉग्नाइज करने का, पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे, क्या मेन पॉइंट है,
तो जब भी जहां कहीं भी प्रॉपर नाउन होगा वह क्या होगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, बिगिन, यानी कि फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ई जो हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। अब इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज प्रॉपर नाउन यहीं तक, प्रॉपर नाउन यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में समझेंगे। वो क्या है, आखिर किसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। That's all.